नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। जो भी बच्चे रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मैं आपको 40 प्रश्न बताने वाला हूँ, 40 एमसीक्यू। और अगर आपने इन 40 प्रश्नों में से 28 प्रश्नों के सही जवाब दे दिए, मतलब ये मान के चलिए कि अगर 28 प्रश्न आपके सही हो गए, तो ये मान के चलिए कि आप की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और आपके सिलेक्शन के बहुत अच्छे चांसेस है। मैंने वही प्रश्न लिए हैं जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो एक बार जो भी बच्चे एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टेस्ट को एक बार जरूर देके देखिए और ये देखिए कि आपको 40 में से कितने मार्क्स आते हैं। अगर 28 या फिर उससे अधिक मार्क्स आते हैं तो मैं आपको कह रहा हूं कि 100% बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण 40 प्रश्न लिए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, वायु की संगठक गैस सामान्यतः होती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी गैस वायु की संगठक गैस है। देखिए सिंपल क्वेश्चन, कुछ सिंपल क्वेश्चन भी है, कुछ टफ क्वेश्चन भी आएंगे। 10 से 15 मिनट टफ क्वेश्चन भी डालें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वायु की संगठक गैस की श्रेणी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर। देखिए, चाय, कॉफी, मसाले, नारियल, रबड़, इलायची, मिर्च को किस समूह में रखा जाता है? ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर भी सभी बच्चे दे सकते हैं। सिंपली इनको बागानी फसलें कहते हैं। कि बागानी फसलें में कौन कौन सी फसलें आती है? चाय, कॉफी, मसाले, नारियल, रबड़, इलायची, मिर्च, ये सभी क्या आती है? बागानी फसलों के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखेंगे दोस्तों। राज्यसभा में सीटों का आवंटन संविधान की किस अनुसूची में है? यह भी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। संविधान की चौथी अनुसूची के अंतर्गत राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? सिंपल रहेगा यार क्वेश्चन भी। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो उसको पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखते हैं दोस्तों स्क्रीन पर। फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल है क्वेश्चन, मैंने आपको बहुत बार बताया भी है। फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गैसोलीन को निम्नलिखित से मिश्रित करने पर गैसोहाल बनता है। तो किससे मिश्रण करने पर गैसोहाल मिलता है? तो ऑप्शन सी, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? हमको गैसोहाल प्राप्त होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर। मुगल साम्राज्य के बाद कौन सा राज्य सबसे शक्तिशाली हुआ था? देखिए मुगल साम्राज्य के बाद कौन आए थे? मराठा आए थे। मुगल राज्य के अंत के बाद मराठा राज्य मुख्य रूप से अस्तित्व में आया था। मराठा साम्राज्य की स्थापना 1674 में शिवाजी ने की थी। किसने की थी? शिवाजी ने की थी 1674 में। पेशवा बाजीराव के काल में मराठा राज्य का खूब प्रचार प्रसार हुआ था और 1760 में मराठा साम्राज्य 28 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैल गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो आपको पता होगा, सिंपल क्वेश्चन रहने वाला है। उत्तराखंड में। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है, जो 2390 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ। यहाँ पर क्या है दोस्तों? हिम तेंदुए, कबूतर, फाख्ता, बारबेट आदि बहुतायत में पाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्क्रीन पर देखिएगा। जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम स्रोतों का अनुमान लगा सकते हैं। तो हम इसके स्रोत का अनुमान किससे लगाते हैं? तो ध्वनि की तीव्रता से लगाते हैं। हम किससे लगाते हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर, ध्वनि की तीव्रता से लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पांचाल महाजनपद की राजधानी कहां पर थी? तो पांचाल महाजनपद की राजधानी दोस्तों अहिच्छत्र थी। अहिच्छत्र। देखिए पांचाल महाजनपद वर्तमान रुहेलखंड का महाजनपद था और यहाँ की राजधानी क्या थी? अहिच्छत्र। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों। ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि मतलब RIDF की व्यवस्था कौन करता है? तो ये दोस्तों की जाती है नाबार्ड के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? नाबार्ड के द्वारा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1995-96 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों। आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो किसका मापन किया जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता का। ऑप्शन डी राइट आंसर, आपेक्षिक आर्द्रता का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्राचीन चीन का महान दार्शनिक इनमें से कौन था? तो प्राचीन चीन का महान दार्शनिक कौन था? कन्फ्यूशियस। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कन्फ्यूशियस, जो कि प्राचीन चीन का महान दार्शनिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल परिसर
किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। गुजरात के जामनगर में स्थित जामनगर तेल शोधन कारखाना भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल परिसर है। इसकी उत्पादन क्षमता दोस्तों 12,40,000 बैरल प्रतिदिन है। वर्तमान में यह विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कांचीपुरम का वेंकट पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? तो किसके द्वारा बनवाया गया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। कांचीपुरम का वेंकट पेरुमल मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय में 8वीं सदी में बनवाया था, जो एक पल्लवी वंश का राजा था। कौन से वंश का राजा था वो? पल्लवी वंश का। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन जिसे उत्तरापथपति कहा जाता था, उसे किस राजा ने हराया था? तो उसको हराया था दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन को उत्तरापथपति कहा जाता है, जबकि पुलकेशिन द्वितीय को दक्षिणापथपति कहा जाता है। पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य वंश का राजा था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 619-20 में ईस्वी में हराया था दोस्तों। कब हराया था? 619-20 ईस्वी में हराया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पेट्रोलियम पाया जाता है। पेट्रोलियम पाया जाता है किसमें? औषधि सेलों में। पेट्रोलियम औषधि सेलों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ने पर क्या होता है? जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है तो उस समय दिन और रात बराबर होते हैं। देखिए, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ने पर दिन और रात लंबाई बराबर होती है। यह घटना कब होती है? आमतौर पर 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को आमतौर पर यह घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखेंगे। अक्टूबर क्रांति का संबंध किस देश से है? तो अक्टूबर क्रांति का संबंध है दोस्तों रूस देश से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉप्सन इकाई किसके मापन के लिए बनाई गई? तो डॉप्सन इकाई बनाई गई थी दोस्तों आपके ओजोन घनत्व के मापन के लिए। किसके लिए बनाई गई थी? ओजोन घनत्व के मापन के लिए बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, नवीन चीन के पिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा सन यात सेन, जो कि नवीन चीन के पिता माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस देश में एशिया में सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण हुआ था? तो एशिया में सबसे बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण हुआ था जापान के अंतर्गत। ऑप्शन सी राइट आंसर जापान, इसलिए जापान बहुत ज्यादा डेवलप भी है। सत्यपीर नामक देवता की पूजा किस वंश के राजाओं ने प्रारंभ की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हुसैनी शाही वंश। सत्यपीर की पूजा हुसैनी शाही वंश ने प्रारंभ की थी। यह हिंदुओं के सत्यनारायण देव के समान थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दोस्तों, महावीर हरियाणा वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? तो ये आपका दोस्तों तेलंगाना में स्थित है। कहां पर स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना कब हुई थी? तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? तो किस बंदरगाह को कहा जाता है बंटवारे का पुत्र? कांडला को। कांडला कहां पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1950 में हुआ था। कब हुआ था इसका निर्माण? 1950 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र बंगाल की राजधानी कौन थी? स्वतंत्र बंगाल की राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर है मुर्शिदाबाद। वर्तमान में मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में स्थित है। मुगल काल में यह बंगाल की राजधानी थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किस प्रदेश के हिस्से कृष्णदेव राय के राज्य में नहीं थे? कृष्णदेव राय के राज्य में नहीं थे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों महाराष्ट्र। कृष्णदेव राय दक्षिण भारत के राज्य विजयनगर के सबसे महान राजा थे। उन्होंने 1509 से 1529 तक राज्य किया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है? तो जो महासागरों से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है उसे बोलते हैं आसवन विधि। कौन सी विधि बोलते हैं? आसवन विधि कहा जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश मैत्री उद्यान किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये आपका दोस्तों त्रिपुरा में। त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश मैत्री उद्यान बनाया जा रहा है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखेंगे दोस्तों, गौतम बुद्ध की मां महामाया किस वंश से थी? तो किस वंश से थी गौतम बुद्ध की मां महामाया? तो कोलीय वंश थे। गौतम बुद्ध की मां महामाया क्षत्रिय वंशी कोलीय वंश की रानी थी। उनका विवाह क्षत्रिय शाक्य वंशी राजा शुद्धोधन से हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एजूथचान पुराकारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है? तो जो एजूथचान पुराकारम है दोस्तों वो केरल का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। ऑप्शन ए राइट आंसर केरल इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतः जल परिवहन व व्यापार प्रोटोकॉल भारत में किस पड़ोसी देश के बीच में है? तो भारत के साथ किसका होता है? बांग्लादेश का। बांग्लादेश के प्रमुख नदियां कौन सी है? गंगा व ब्रह्मपुत्र भारत से होकर बांग्लादेश में प्रवेश करती, इस कारण जलमार्ग दोनों देशों के बीच व्यापार का सुगम रास्ता मार्ग कहलाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है? तो जो मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों कहां पर स्थित है? सिक्किम के दक्षिण सिक्किम जिले में 35 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ पर लाल पांडा, भौंकने वाला हिरण, पालतू बिल्ली, काला गरुड़, सनबर्ड आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, चीन के राष्ट्रवादी दल कुओमिंतांग की स्थापना किसने की थी? मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इसका राइट आंसर दोस्तों सन यात सेन ने की थी। किसने की थी? सन यात सेन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत बांग्लादेश के बीच सीमा पर फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर। भारत बांग्लादेश के बीच सीमा पर फरक्का बांध परियोजना गंगा नदी पर स्थित है। ऑप्शन इज राइट आंसर, गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर देखिए, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र नागार्जुन श्रीशैलम अभ्यारण्य भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। यह कहां पर स्थित है? तो यह दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय चर्चिल थे। ऑप्शन इज राइट आंसर, चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। सूरदास किसके शिष्य थे? तो सूरदास दोस्तों कृष्ण भक्ति के कवि थे जो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ऑप्शन इज राइट आंसर, वल्लभाचार्य के। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शास्त्रीय नृत्य नहीं है? नहीं है पूछा गया है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, और ना शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए बच्चे और बेल आइकन दबाना, जिससे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलेगी। आप वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।